चार तरह के व्यक्ति जो भगवान को शरणागत होते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 50वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। पिछले श्लोक में भगवान ने चार तरह के दुष्कृतों के बारे में बताया जो उनके शरणागत नहीं होते। आज के श्लोक में भगवान चार तरह के सुकृतों के बारे में बता रहे हैं जो उनकी सेवा करते हैं तथा उन्हें शरणागत होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। इस श्रेणी में पहले हैं आर्थ, जो पीड़ित हैं। वे भगवान के पास आते हैं और उनके शुद्ध भक्तों का संग करने के कारण खुद भी भक्त बन जाते हैं, जैसे गजेंद्र ने हाथी की योनि में होकर भगवान को प्राप्त कर लिया था। दूसरे तरह के सुकृत व्यक्ति जिज्ञासु होते हैं, जिनको ज्ञान की जिज्ञासा है। वे शुद्ध भक्तों से भगवान के विषय में जिज्ञासा कर भक्ति के पथ में अग्रसर होते हैं, जैसे श्रील सूत गोस्वामी के संग में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत ज्ञान प्राप्त किया। तीसरे सुकृत अर्थार्थी होते हैं, जिन्हें धन की आवश्यकता है और वो भौतिक लाभ के लिए भगवान की शरण में आते हैं, पर शुद्ध भक्तों का संग करने के कारण उनकी भौतिक इच्छाओं का दमन हो जाता है। जैसे श्री भगवान के दर्शन पाते ही ध्रुव महाराज की अपने पिता से बड़ा साम्राज्य पाने की इच्छा उन्हें तुच्छ प्रतीत हुई। चौथे तरह के सुकृत व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के कारण उनकी सेवा में संलग्न होते हैं और परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान पाते हैं। जैसे चार कुमार जब भगवान के धाम आए तो वो भगवान को पूर्णतः शरणागत हुए। ये चार तरह के सुकृत भगवान की सेवा अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं। ये भगवान की सेवा कुछ आकांक्षा के साथ करते हैं, इसीलिए ये शुद्ध भक्ति नहीं है। जब भगवान की सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए और बिना किसी लाभ की इच्छा से की जाए तब वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। शुद्ध भक्तों के संग के कारण इनकी काम इच्छाओं का दमन हो जाता है तथा ये ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न होकर उनको पूर्णतः शरणागत होते हैं। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है जो कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर बताना है कि शुद्ध भक्ति की अवस्था में पहुंचने के लिए एक मनुष्य को क्या करना होगा। चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।